हेलो बच्चों, जय हिंद। चलिए आज देखते हैं आज यह सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द टाइगर किंग। एक बार हम इसका ओवरव्यू करेंगे बच्चों, एक बार इसके हम समरी के बारे में बताएंगे ताकि आप चैप्टर पढ़ें तो आपको यह आसानी से समझ आए। तो चलिए देखते हैं यह जो सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है द टाइगर किंग। इस चैप्टर का नाम क्या है? द टाइगर किंग। और यह सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। इसके जो राइटर हैं यानी लेखक है वह काल्की है। कौन है? काल्की है। अब देखते हैं इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी समरी को हम यहाँ पे जानेंगे। समरी इसकी क्या है तो देखिए, समझिएगा बात ध्यान से। तो देखिए, एक स्टेट होता है बच्चों, राज्य होता है जिसका नाम प्रतिबंधपुरम होता है। एक स्टेट होता है बच्चों जिसका नाम प्रतिबंधपुरम होता है। एक स्टेट होता है। इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। इस चैप्टर का नाम क्या है? द टाइगर किंग। और इसके जो आथर हैं, लेखक हैं, वह काल्की हैं। कौन है? काल्की हैं। तो इसके बारे में एक बार इसकी समरी हम देखेंगे बच्चों। समरी हिंदी में जानेंगे ताकि जब चैप्टर हम पढ़े तो वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और बेहद इजी चैप्टर है जो ये वाला चैप्टर है, यानी द टाइगर किंग वाला। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। 3-4 पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। यह चैप्टर आपका जो द टाइगर किंग है। तो अब कहानी को समझिएगा ध्यान से। तो हमने जान लिया कि सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है द टाइगर किंग और इसको लिखे हैं काल्की ने। और यह बहुत इजी चैप्टर है। इसकी समरी को हम जानते हैं। तो चलिए देखिए, एक राज्य था बच्चों जिसका नाम था, एक स्टेट था यानी राज्य था जिसका नाम था प्रतिबंधपुर। प्रतिबंधपुर, ठीक है ना। एक स्टेट था बच्चों जिसका नाम था प्रतिबंधपुर। तो देखिए क्या होता है कि इस स्टेट में यहाँ पे कहानी क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा। इस राज्य में जो आपका स्टेट था प्रतिबंधपुरम, यहाँ पे एक राजा का जन्म होता है, क्राउन प्रिंस। यहाँ पे एक राजा का जन्म होता है, क्राउन प्रिंस का। तो देखिए, जब राजाओं का बच्चों पहले के, यह बहुत पुराने समय के, आज़ादी के ऑलमोस्ट लगभग यह कहानी है। तो उस समय की कहानी को हम ध्यान से देखेंगे। तो जब कभी भी राजाओं के यहाँ किसी भी पुत्र का, लड़के का या लड़कियों का जन्म होता था तो उस समय जो ज्योतिषी हुआ करते थे, एस्ट्रोलॉजर्स, वह वहाँ पे भविष्यवाणी देने के लिए आते थे। उनको बुलाया जाता था कि आप इसके राज को बताइए, इसकी राज क्या है, आगे यह क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, तो यह सब बताया जाता था। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग हम चीज़ बता दें। यहाँ पे क्राउन प्रिंस, क्राउन किस लिए लगाए बच्चों? प्रिंस का मतलब ही राजकुमार होता है, जिसके पहले हमने क्राउन क्यों लगाया है? देखिए, जब कोई राजा हो और उसका लड़का पैदा हो, और तो उसका जो लड़का पैदा होगा उसको एयर बोला जाएगा यानी उत्तराधिकारी बोला जाएगा। तो जिसको फ्री में राज्य मिला हो, कोई स्टेट मिला हो बच्चों, तो उसके नाम के पहले हम क्राउन का यूज कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो लड़के का जन्म होता है, वहाँ पे राजा का जन्म होता है, क्राउन प्रिंस का। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और वह क्या कहते हैं बच्चों? प्रेडिक्ट कहते हैं, फोरटोल्ड कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं। क्या भविष्यवाणी कहते हैं? भविष्यवाणी यह कहते हैं कि यह जो लड़का है जो पैदा हुआ है, यह किस राशि में पैदा हुआ है? बुल, द बुल एंड द टाइगर। यह राशि है बच्चों। क्या है? हर एक किसी भी व्यक्ति के नाम की राशि होती है। तो बुल, यह भी एक राशि है बच्चों। और यहाँ जो टाइगर है बच्चों, यह भी क्या होती है? एक राशि है। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने फोरटोल्ड किया, भविष्यवाणी किया। उन्होंने बताया कि जो यह लड़का है इसका जन्म बुल और किस राशि में हुआ है? द टाइगर राशि में हुआ है। इसलिए यह जो लड़का है इसके लिए बुल और टाइगर से क्या है? डेंजर है, खतरा है। क्या है? इसे खतरा है। तो उन्होंने बताया जो यह क्राउन प्रिंस है बच्चों, इसका जो जन्म हुआ है यह टाइगर, बुल और टाइगर राशि में हुआ है। तो इसकी जो मृत्यु है बच्चों वह किससे होगी? टाइगर से होगी। इसकी जो मृत्यु है किससे हो जाएगी? टाइगर से होगी। तो उसके बाद में क्या होता है? उन्होंने कहा कि इसकी मृत्यु तो एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों ने बताया कि इसकी जो मृत्यु है, डेथ है, वह टाइगर से आएगी। लेकिन किस टाइगर से आएगी बच्चों? 100 टाइगर से।
किस टाइगर से? 100 टाइगर से। यानी कि जो 100वां टाइगर होगा बच्चों, 100वां टाइगर जो होगा उसी से इस क्राउन प्रिंस की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। उन एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों ने प्रेडिक्ट किया, फोरटोल्ड किया, भविष्यवाणी किया, लेकिन वहाँ पे जब इसका बच्चे का जन्म होता है तो वह कितने दिन का रहता है? 10 ही दिन का रहता है। मात्र कितने दिन का रहता है? 10 ही दिन का रहता है। और वह बच्चों बोलने लगता है। जब इन्होंने प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी किया, तो वह बोला, इन्होंने कहा कि तुम्हारी जो मृत्यु है वह 100वें टाइगर से होगी, यानी 100वें बाघ से होगी। तो उसने कहा आपकी यह तो सब जानते हैं कि एक दिन जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है उसको मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि आप लोग यह बताइए कि इसकी मृत्यु का मैनर क्या होगा, सीक्रेट क्या होगा, रहस्य क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप 100 टाइगर को मार सकते हैं। कितने टाइगर को? अगर 100 टाइगर को आप मार लेंगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन आप 100 टाइगर को यदि नहीं मार पाएंगे तो आपकी मृत्यु क्या हो गई? फिक्स है, आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो राजा धीरे धीरे क्या कहते हैं, इनकी बात को गलत साबित करने के लिए, इनकी भविष्यवाणी को, वह धीरे धीरे टाइगर का हंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद हंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो यहाँ पे राजा होते हैं वह लगातार हंटिंग करके बच्चों 99 टाइगर को, कितने? 99 टाइगर्स को वह मार ले जाते हैं, उनका शिकार कर ले जाते हैं। लेकिन जो 100 टाइगर होता है बच्चों, उसको वह किसी कारणवश नहीं मार पाते हैं। अब वह कारण कौन सा होगा, यह एक इंटरेस्टेड फैक्ट होगा और आपको यह चैप्टर के लास्ट में बताया जाएगा। तो इस चैप्टर के हमारे वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप लास्ट में इसको जान सके कि वह उस टाइगर की यहाँ पे जो राजा हैं वह टाइगर को क्यों नहीं मार पाते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल लास्ट में बताया जाएगा। तो कहानी का यह मेन समरी था। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 2 यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया है, चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है, सप्लीमेंट्री का चैप्टर 2 है, द टाइगर किंग। और इसके जो आथर हैं, लेखक हैं बच्चों, वह काल्की हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हल्का किताब, यहाँ पे जो यहाँ पर हल्का कुछ पहले की चीज़ें नहीं दी गई हुई हैं। अबाउट द आथर, अबाउट द लेसन के बारे में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में आता क्या है? बिफोर यू रीड। बिफोर मीन्स होता है पहले, यू मीन्स आपको, रीड मीन्स पढ़ने। पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले बताया क्या गया है, देखिए ध्यान से। व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। तो देखिए जनरल मीन्स सामान्य, एटीट्यूड मीन्स होता है रवैया। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? रवैया या दृष्टिकोण। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया या दृष्टिकोण, देखने का नज़ारा। ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव, टूवर्ड्स मीन्स के प्रति, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के प्रति मानव का सामान्य दृष्टिकोण क्या है। मैंने यहाँ बिल्कुल पीछे से पढ़ा है, जंगली जानवरों के प्रति मानव का सामान्य दृष्टिकोण क्या है। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहानी आपके यहाँ से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। महाराजा मीन्स महाराजा, ऑफ मीन्स काके की, प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुर के, इज मीन्स है, हीरो मीन्स नायक, ऑफ दिस स्टोरी इस कहानी के। इस कहानी के जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के क्या हैं? हीरो हैं, नायक है, यानी मेन इनका किरदार, जो इस चैप्टर का मेन रोल है वह कौन है? वह महाराजा हैं। तो द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के क्या हैं? हीरो हैं, अर्थात नायक हैं। उसके आगे देखेंगे आप, द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के क्या हैं? हीरो हैं, नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस। ही मीन्स उन्हें, मे बी आइडेंटिफाई पहचाना जाता है,
देखिए जो प्रतिबंधपुरम के स्टेट के राज्य के जो महाराजा थे उनको कई नाम उनके थे, तो यहाँ पे नाम को मेंशन किया गया है इन दिस चैप्टर। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस, उन्हें कई अन्य नामों से क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। जमींदार जनरल के नाम से जाना जाता है उन्हें, खिलेदार मेजर के नाम से जाना जाता है, सतव्याघ्र संहारी के नाम से जाना जाता है, महाराजा धीराज, विश्वभूषण सम्राट के नाम से जाना जाता है, सर जिलानी जंग जंग बहादुर। और उन सभी नाम में बच्चों उनका जो फेमस नाम है वह नाम क्या है, सर जिलानी जंग जंग बहादुर है। और किस नाम से जाने जाते हैं, MAD के नाम से जाने जाते हैं, ACTC के नाम से जाने जाते हैं, R या CRCK के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रतिबंधपुरम के राजा इस स्टोरी, इस कहानी के हीरो हैं, इस कहानी के नायक हैं। ही में भी आइडेंटिफाई, उन्हें कई अन्य नाम जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याघ्र सम्मारी, महाराजा धीराज, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ATCT, RCRCK के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यह सब उनके कई नाम थे। उसके बाद बट लेकिन दिस नेम इज ऑफन सर्टेन टू द टाइगर किंग, लेकिन बट मीन्स लेकिन दिस नेम, यह नाम ऑफन प्रायः सर्टेन संक्षिप्त रूप है। इन सभी नाम का जो संक्षिप्त रूप है वह क्या है, द टाइगर किंग। और उनका टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा है, उनका टाइगर किंग नाम यह इसलिए पड़ा क्योंकि ज्योतिषियों ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया है कि आपकी मृत्यु जो होगी वह किससे होगी, टाइगर से होने वाली है, सौवें टाइगर से, इसीलिए उनका टाइगर किंग नाम पड़ जाता है, फेमस हो जाते हैं। तो यहाँ क्लियर, आगे देखते हैं। अब उसके बाद जो हमारे यहाँ पे आथर हैं काल्की, हुआ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे यह हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करके बताया गया है। बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे, इस पैसेज को जो हम पढ़ेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कहते हैं वह हमारे आथर काल्की, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। काल्की यहाँ हमारे जो यहाँ पे आथर हैं इस चैप्टर को, वह क्या कह रहे हैं, यहाँ जो हमारे आथर है वह कहना चाहते हैं, काल्की कौन हमारे यहाँ पे आथर हैं, लेखक हमारे कौन है, काल्की हैं। इनका पूरा नाम रामास्वामी और उसके कृष्णमूर्ति अय्यर है इनका पूरा नाम। तो देखिए क्या कहते हैं लेखक, आई है कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूँ, कम मीन्स आना, फॉरवर्ड मीन्स आगे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू, मैं आगे आया हूँ, टू 12 बताने के लिए, यू मीन्स आपको, मैं आपको बताने के लिए आगे आया हूँ। वाई मीन्स क्यों, ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, मैं आपको बताने के लिए आगे आया हूँ कि वह टाइगर किंग के नाम से क्यों जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आथर हैं काल्की रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, इनका पूरा नाम है, यह बताते हैं मैं आपको आगे आया हूँ बताने के लिए उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो देखिए, I have no intention of pretending to be advanced only to end a strategic withdrawal। देखिए वह क्या कहते हैं, I have no intention, मेरा कोई इरादा नहीं है। इंटेंशन मीन्स क्या होता है, इरादा, मकसद या उद्देश्य। वह कहते हैं I have no intention, मेरा कोई इरादा नहीं है, आप प्रिटेंडिंग बहाना बनाने का, मेरा बहाना बनाने बढ़ करके, टू एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, ओनली मीन्स केवल, एंड में समाप्त कर देना, इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रावल, एक रणनीति, स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीति से, रणनीति से, उसके बाद विड्रावल मीन्स होता है पीछे हटना। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं एक रणनीति रूप से आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है कि आगे बढ़ के मैं एक रणनीति रूप से क्या हो जाऊंगी, इस कहानी से पीछे हट जाऊंगा। तो यह कहते हैं कि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं, अगर मैं यह कहानी आपको बताना स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल अंत तक बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहानी बताना बिगिन करूं, स्टार्ट करूं, उसके बाद ना बताऊं। इवन यहाँ तक कि द स्टेट ऑफ द स्टूका बाम्बर विल नॉट शो मी, यहाँ तक कि उसके बाद हमारे आथर जो काल्की है वह क्या बताते हैं, इवन यहाँ तक कि द स्टेट ऑफ स्टूका बाम्बर, स्टूका बाम्बर है क्या है, एक बार इसको समझ लीजिएगा। स्टूका बाम्बर
जिस समय वर्ल्ड वार चल रहा था बच्चों, यानी अभी तक हम जान पाए हैं 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, एक 1914 में हुआ है, एक 1939 में हुआ है। अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो उस समय बच्चों, जिस समय हिरोशिमा और नागासाकी, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करते हैं, तो जब विश्व युद्ध होता है तो उस समय हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 यह होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, 6 अगस्त 1945, उसके बाद 9 अगस्त 1945 जापान के 2 क्षेत्र थे। कौन कौन से? एक नागासाकी था, एक हिरोशिमा था। एक क्या था? एक नागासाकी था और एक क्या था? हिरोशिमा था। तो देखिएगा ध्यान से, 2 वहाँ पे जापान के 2 यह क्षेत्र हैं, एरिया है, नागासाकी, हिरोशिमा। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, स्टूका बॉम्बर उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में बच्चों बम गिराने के लिए फेमस हुआ करता था। यानी स्टूका बॉम्बर क्या करता था, बम को क्या कर देता था, गिरा देता था। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, आथर यह कहते हैं कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया जाता है बच्चों, और वह एटम बम होते हैं। कौन से बम होते हैं? एटम बम होते हैं। लिटिल मैन और फैट नाम 2 बम है, यह एटम बम है। एक लिटिल मैन होता है, एक फैट मैन नाम के यह 2 एटम बम है। और इन क्षेत्र पे नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरा दिया जाता है बच्चों। और जो एटम बम होता है, अगर यह कहीं पे गिरा दिया जाता है तो जल्दी वहाँ की जो जनरेशन्स होती है, पीढ़ियाँ होती हैं, वह हैंडीकैप्ड ही पैदा होती हैं, यानी विकलांग पैदा होती हैं। तो ये जो स्टूका बॉम्बर है, इसका काम था बम को गिराना। यह बम को बहुत तेज़ी से गिराता था। तो हमारे यहाँ पे जो राइटर हैं काल्की, वह कहते हैं अगर हमारे रास्ते में स्टूका बॉम्बर भी आ जाए, कौन आ जाए, अगर हमारे रास्ते में स्टूका बॉम्बर आ जाए तो वह भी हमें अपने रास्ते से नहीं हटा सकता। यानी कि मैं यह कहानी को अगर स्टार्ट किया हूँ, अगर स्टूका बॉम्बर भी आ जाता है तो मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, इसको अंत तक जरूर बताऊंगा। इवन मीन्स यहाँ तक कि द थ्रेट मीन्स होता है क्या, धमकी या खतरा। आप स्टूका बॉम्बर, यहाँ तक कि स्टूका बॉम्बर की धमकी भी विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकती है। द स्टूका, अगर जो स्टूका बॉम्बर है, इफ इट लाइक, अगर इसे वह पसंद करता है, अगर स्टूका बॉम्बर मेरी इस कहानी को पसंद नहीं करता है, लाइक नहीं करता है, कैन बी इट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वह मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। अब उसके बाद देखिए, राइट एट स्टार्ट, सबसे पहले इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंट अबाउट द टाइगर किंग। एवरीवन who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. राइट एट स्टार्ट, सबसे पहले इट इज इम्परेटिव, अनिवार्य है। इम्परेटिव मीन्स अनिवार्य है। टू डिस्क्लोज, बताना, मैटर मीन्स बात के बारे में, ऑफ वाइटल महत्वपूर्ण है, अबाउट द टाइगर किंग, सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में इस बात को बताना सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है या क्या है, इम्परेटिव है, अनिवार्य है। अब क्या बताएंगे देखिए, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हु मीन्स जो रेट्स ऑफ हिम, उन्हें पढ़ता है, प्रत्येक व्यक्ति जो उनको पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करता है, नेचुरल डिजायर टू मीट, उनसे मिलने की क्या करता है, प्राकृतिक इच्छा करता है। ऑफ मैन इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, आमने सामने मिलने का प्रयास करता है। इंडोमिटेबल मीन्स होता है अदम्य साहस वाले। प्रत्येक व्यक्ति जो उनको पढ़ता है उनसे आमने सामने मिलने का क्या करता है, प्रयास करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बट लेकिन, देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, बट मीन्स लेकिन, देयर इज नो चांस, कोई यहाँ पे अवसर नहीं है, इट्स फुलफिलमेंट, इसके पूर्ति का, लेकिन इसके पूर्ति करने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि वह जो है टाइगर किंग वह मर चुके हैं। जैसे देखिए क्या बताया गया है, जैसे रामा, एज भारता सेड टू रामा, जैसे भरत ने, सेड मीन्स कहा था राम के बारे में, जैसे भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथ, किसके बारे में कहा था, दशरथ के बारे में कहा था। क्या कहा था, जैसे राम ने दशरथ के बारे में कहा था
द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। टाइगर किंग मीन्स टाइगर किंग हैज रीच्ड पहुंच गया है फाइनल अबोर्ड अंतिम निवास स्थान। अबोर्ड मीन्स होता है निवास स्थान, अपने अंतिम निवास स्थान पर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर सभी जीवित प्राणियों के। टाइगर किंग सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गया है। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो द टाइगर किंग इज डेड। टाइगर किंग जो है वह क्या हो चुका है, मर चुका है। आगे देखिए, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। मैनर में इस तरीका ऑफ हिज का कि हिज डेथ उसकी मृत्यु का तरीका इज अ मैटर बात है एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण है इंटरेस्ट में रुचि की। उसकी मृत्यु का तरीका एक असाधारण रुचि का क्या है, एक असाधारण रुचि का क्या है, बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। उसकी मृत्यु कैसे हुई, इट मीन्स इसे कैन बी रिवील्ड बताया जाएगा ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसे केवल कहानी के अंत में बताया जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वाज द मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण फैंटास्टिक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पक्ष ऑफ हिज डिमाइज उसके मृत्यु का। उसके मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वाज दैट था कि एज सुन एज जैसे ही वाजबान जैसे उसने जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों ने हैज फोरटोल्ड ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया डैट की वन डे एक दिन द टाइगर किंग वुड बी एक्चुअली हैड टू डाइड। एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में क्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप बिकम टू वॉरियर। बच्चा बड़ा होकर के बिकम मीन्स बना, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स योद्धाओं में योद्धा। जो बच्चा था वह बड़ा होकर के क्या बना, योद्धाओं में योद्धा। हीरो ऑफ हीरोज नायकों में नायक। चैंपियन ऑफ चैंपियंस और वीरों में वीर। वह बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं में योद्धा बनता है, नायकों में नायक बनता है और वीरों में वीर बनता है। बट लेकिन डैश डैश डैश, बट मीन्स लेकिन इतना यह कौन कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा संबंध है एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि यह जो बच्चा है बड़ा होकर के योद्धाओं में योद्धा बनेगा, नायकों में नायक बनेगा, वीरों में वीर बनेगा। बट लेकिन उसके बाद कहने के बाद यहाँ डैश डैश इसलिए हो गया है कि वह एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वह कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन उनके डर की वजह से और कुछ बोल नहीं पाते। बट लेकिन दे बीट दियर लिप्स एंड सैलो हार्ड। दे मीन्स वे बिटवीन काटे दियर लिप्स अपने ओष्ठ को, उन्होंने अपने ओष्ठों को काटा एंड स्वैलोड हार्ड। और इस पे विश्वास करना क्या था, कठिन था। क्या कठिन था, अब जो आगे बताने वाली है बात को। वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, वेन इज जब कंपेल्ड मजबूर किया गया टू कंटिन्यू, जब उनको बोलने के लिए मजबूर किया गया ज्योतिषियों को, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने इसे बताया। दिस इज अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है। विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल, जिसको सबके सामने नहीं बताया जाएगा। एंड और एट बी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, एंड और एट बी आर फोर्स्ड, हमें मजबूर किया जाता है टू दी स्पीक आउट, बोलने के लिए। लेकिन फिर भी अगर हमें बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, द चाइल्ड विल बॉर्न अंडर दिस स्टार, यह बच्चा जिस स्टार नक्षत्र के अंतर्गत बॉर्न लिया है, जन्म लिया है, विल वन डे एक दिन हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन उसे इसकी मृत्यु का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। यह कौन कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स। उसके बाद क्या होता है, देखिए, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टूक प्लेस। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, अ ग्रेट, एक बड़े, मिरेकल मीन्स क्या होता है, आश्चर्य, टूक प्लेस घटित होता है। उसी समय एक आश्चर्य घटित होता है, वह क्या होता है, एन एस्टोनिंग फ्रेज इमर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। उसी समय एक आश्चर्य घटित होता है, एन एक स्टोनिंग फ्रेज, एक आश्चर्यचकित वाला वाक्यांश, इमर्जेंस निकलता है, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड, 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के मुंह से क्या निकलता है, ओ वाइज प्रेफेट्स, ओ बुद्धिमान पैगंबरों। जब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं कि बच्चा जो है टाइगर से मर जाएगा, तो वह जो 10 दिन का बच्चा होता है वह कहता है, ऐ बुद्धिमान पैगंबरों। उसके बाद क्या होता है, एवरीवन स्टूड ट्रांजेक्शन इन स्टूफेक्शन,
एंड एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, अवाक हो जाते हैं, स्टूफेक्शन आश्चर्य में, प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य में क्या हो जाते हैं, अवाक पड़ जाते हैं। दे लुक्ड वाइडली एच ईच अदर एंड ब्लिंक, दे मीन्स वे लुक्ड ईच अदर, वे एक दूसरे को देखते हैं, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंख के पलकों को क्या कहते हैं, झपकाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा फिर कहता है, ओ आइस प्रेफ्यूट्स, ऐ बुद्धिमान पेंगुलो, इट वाज आई हु स्पोक, यह मैं ही हूँ जिसने बोला। वह कितने दिन का था बच्चा, 10 दिन का ही बच्चा था। दिस टाइम, इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहली बार बोला तो मतलब कोई भी आदमी विश्वास नहीं कर सकता, 10 दिन का बच्चा बोल सकता है, लेकिन दूसरी बार वह बच्चा कहता है, यह जो शब्द बोला यह मैं ही हूँ। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, इस बार शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट वॉज बॉर्न 10 days ago, इट वॉज द इन्फेंट, यह वही शिशु था जो जन्म लिया था जस्ट 10 days ago, 10 दिन के पहले। यह वही बच्चा था जो 10 दिन के पहले क्या लिया था, जन्म लिया था। हु हैज इनोसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, हु मीन्स जो इनोसिएटेड, इसने क्लियरली स्पष्ट बोला, द वर्ड मीन्स शब्दों को, सो क्लियरली, इनोसिएटेड मीन्स बोला, क्लियरली मीन्स स्पष्ट से। यह 10 दिन का ही बच्चा था जो शब्दों को इतने आसानी से अच्छे से बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स, मुख्य ज्योतिषी ने, टूक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, टूक ऑफ पहना हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को, एंड गेज्ड इंटेंटली, ध्यान से, एट द बेबी। मुख्य ज्योतिषी ने अपने चश्मे को पहना, एंड गेज्ड, घूरा, इंटेंटली में ध्यान से, एट द बेबी। मुख्य ज्योतिषी ने चश्मे को पहना और बच्चे को ध्यान से घूरा। देखिए उसके बाद बच्चे को ध्यान से रखने लगते हैं क्या, All those who are born will one day have to die। अब देखिए वहां पे जो राजा होते हैं वह क्या कहते हैं, जब यह कहता है एक दिन इसको मरना पड़ेगा, तो वहां राजा क्या कहते हैं, All those, वे सभी who are born, जो जन्म लिए हैं, will one day, एक दिन, have to die, उनको क्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। वे व्यक्ति जो जन्म लिए हैं एक दिन उनको क्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। We don't need your prediction, हमें आपकी इस भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। That की देयर वुड बी सम सेंस, इसमें कुछ भावना तब होगी, समझदारी तब होगी, इफ, यदि, यू कुड टेल अस, यदि आप हमें बता सकते हैं, द मैनर ऑफ डेथ, डेथ, मृत्यु का तरीका। हमें आपकी ऑल दोज हु आर बॉर्न इन वन डे हैव टू डाई, वे व्यक्ति जो जन्म लिए हैं उनको मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें आपकी प्रेडिक्शन की आवश्यकता नहीं है। नो डैट, जानने के लिए डैट की, देयर वुड बी सम सेंस, इसमें कुछ समझदारी वाली बात तभी होगी, यदि, यू कुड टेल अस, यदि आप हमें बता सकते हैं, मैनर ऑफ डेथ, डेथ, मृत्यु का तरीका। द रॉयल इन्फेंट, राजशाही शिशु जो था, अटर दीज वर्ड्स, इन शब्दों को बोलता है। कौन बोलता है, वह जो 10 दिन का बच्चा होता है। इन हिज लिटिल स्वीकी वॉइस, अपने तीखी आवाज़ों में, वह 10 दिन का बच्चा अपने तीखी आवाज़ों में यह शब्द को बोलता है। अब सब अवाक हो जाते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, मुख्य ज्योतिषी प्लेट में रख लेता है इस फिंगर, मुख्य ज्योतिषी अपने फिंगर को अपनी नाक पे रख लेता है आश्चर्य में। अ बेबी रियली 10 days old opens its lips in speech, ए बेबी, एक बच्चा मुश्किल से जो 10 दिन का है, opens its lips, अपने ओष्ठों को खोल करके स्पीच बोल रहा है। नॉट ओनली, यही नहीं डैट की, इट आल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यही नहीं बल्कि यह बुद्धिमानी वाले प्रश्न भी पूछता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, वह जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वह कहते हैं अविश्वसनीय है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस, रादर जिस प्रकार बुलेटिन में समाचार को इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, बाय द वार टाइम, जिस तरह से वार टाइम, वार ऑफिस यानी युद्ध कार्यालय से बुलेटिन को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। दैट फैक्ट्स, यही क्या है, फैक्ट है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑन हिज नोक, मुख्य ज्योतिषी ने अपने फिंगर को अपनी नाक पे रखा, एंड और फिक्स्ड हिज आई, और अपनी आंखों को गड़ा दिया, ध्यान से रखने लगा। अपॉन द लिटिल प्रिंस, छोटे बच्चे पर। द प्रिंस वाज बॉर्न इन आवर ऑफ द बुल, जो यह प्रिंस है, राजकुमार है, इसका जन्म किसमें हुआ है, बुल राज में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर,
बुल और टाइगर आर इनमीज क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं जो रात में जन्म लेता है। Therefore इसलिए द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इसकी मृत्यु जो है वह टाइगर से आएगी। ही एक्सप्लेन, वह बताते हैं ज्योतिषी। अब आगे क्या होता है? यू मे थिंक, आप सोच रहे होंगे डैट की क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, आप सोच रहे हैं कि राजकुमार जंग बहादुर was thrown into a quake, कांप गया होगा। क्या हो गया होगा? कांप गया होगा, डर की वजह से कांप गया होगा। when, जब he heard the word tiger, जब वह किस शब्द का नाम सुनता है? टाइगर का। That was exactly what did not happen, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वह उनके शब्दों को सुनने के बाद कुछ नहीं होता है। As soon as, जैसे ही heard, वह सुनता है, it pronounced, वह बोलता है। The crown prince gave a deep growl, क्राउन प्रिंस तेजी के साथ में गुर्राता है, दहाड़ता है। टेरिफाइंग वर्ड्स, और भयानक वर्ड्स निकालता है फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से। क्या कहता है? लेट टाइगर्स बी बेयर, टाइगर्स को, बाघों को क्या कर दिया जाए? सावधान कर दिया जाए। दिस अकाउंट इज नॉट ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, दिस अकाउंट, यह वर्णन इज ओनली, केवल र्यूमर, अफवाह की तरह राइफ फैली हुई थी इन प्रतिबंधपुरम में। यह वर्णन प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह की तरह फैल गई थी। बट विद हैंडसाइड ही मे बी कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, बट लेकिन हैंडसाइड, इसके बावजूद बी मेड कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकालते हैं, इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, यह किस पे आधारित है? कुछ सत्य पे आधारित है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, यानी राजकुमार जंग बहादुर, ग्रीव टालर एंड स्ट्रांगर डे बाय डे, दिन पर दिन वह बड़ा होता गया और शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डे, नो अदर मिरेकल, कोई अन्य घटना या चमत्कार मार्क्ड नहीं हुआ इन हिज चाइल्डहुड डेज, और उसके बचपन के दिनों और कोई घटना नहीं हुई। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, और जो यहाँ पे बताया गया है उसके पहले कोई भी घटना नहीं हुई थी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, यह जो लड़का है ड्रैंक पीता है, मिल्क मीन्स दूध, ऑफ इंग्लिश काऊ, एक अंग्रेजी गाय की दूध पीता है। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और इसे एक अंग्रेजी नैनी के द्वारा, दादी के द्वारा ब्रॉटअप किया गया है, पालन पोषण किया गया है। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और इसे पढ़ाया गया है एक इंग्लिश मैन के द्वारा। सा नथिंग, उसने देखा, कुछ नहीं किया है, देखा है, बट इंग्लिश फिल्म, और इसने इंग्लिश फिल्म के सिवाय और कुछ भी नहीं देखा गया है। एग्जैक्टली द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, एग्जैक्टली जैसा कि द क्राउन प्रिंसेस ऑफ अदर स्टेट, जैसा कि अन्य स्टेट के, अन्य राज्य के क्राउन प्रिंस डीड करते हैं। वेन, जब वह केम ऑफ आउट एट 20, जब वह 20 वर्ष का हो जाता है, द स्टेट, राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, जब वह 20 वर्ष का होता है तो वह राज्य उसके हाथ में आ जाता है। केम इनटू इन हैंड्स, उसके हाथ में आ जाता है। बट लेकिन एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति, रिमेंबर्ड, याद किए थे, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों के भविष्यवाणी को क्या किए थे? याद किए थे। मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस मैटर, मेनी मीन्स बहुत सारे, कंटिन्यू डिस्कस, वार्तालाप करते थे, मैटर मीन्स इस बात के बारे में, और बहुत सारे लोग इस बात के बारे में डिस्कस, वार्तालाप करते थे। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजा ईयर्स, धीरे धीरे यह जो बात थी, किसके कानों तक पहुंच गई? महाराजा के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इनोरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में कई बहुत सारे असंख्य क्या थे? फॉरेस्ट, जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दे, और उसमें टाइगर्स रहा करते थे। द महाराजा न्यू, महाराजा जानते थे। द ओल्ड सेइंग, महाराजा जानते थे पुरानी कहावत को। यू मे किल इवन अ काऊ इन सेल्फ डिफेंस, आप आत्मरक्षा के लिए एक गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली टू बी नो ऑब्जेक्शन, इसका कोई विरोध नहीं है। टू किलिंग टाइगर्स, और टाइगर मारने के लिए इन सेल्फ डिफेंस, आप आत्मरक्षा के लिए किसी गाय को भी मार सकते हैं, और इसका कोई भी ऑब्जेक्शन, विरोध नहीं है कि आप स्वयं रक्षा के लिए टाइगर को भी क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं।
द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा धीरे धीरे टाइगर हंटिंग को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, महाराजा मीन्स महाराजा वाज थ्रिल्ड रोमांचकारी हो जाते हैं बियॉन्ड मेजर, उस गणना के लिए। वेन जब वह किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब वह पहले टाइगर को मार लेते हैं, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स, वह राज्य के, सेंट फॉर मीन्स होता है बुलाना, वह राज्य के ज्योतिषियों को बुलाते हैं, एंड और शोप्ड हिम, और उन्हें दिखाते हैं डेड बीस्ट, उस बीस्ट इन जंगली जानवर, और उस मृत जंगली जानवर को दिखाते हैं। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, वह कहते हैं व्हाट डू यू से नाउ, तुम अब क्या कहना चाहते हो, राजा पूछते हैं। योर मैजेस्टी महाराज, तो वह क्या एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं, योर मैजेस्टी महाराज मेक इन 99 टाइगर्स इन द एग्जैक्टली सेम मैनर, आप इसी तरह 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर्स डॉट, एस्ट्रोलॉजर्सों ने कहा बट व्हाट, तो राजा कहते हैं लेकिन क्या, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वें टाइगर से क्या रहना पड़ेगा, सावधान, केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, व्हाट इफ द 100 टाइगर्स वर आल्सो किल्ड, अगर 100 टाइगर को भी मार दिया जाए तब क्या होगा, राजा कहते हैं देन तब आई विल टीयर अप, तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं, आई विल टीयर अप, मैं फाड़ दूंगा ऑल माई बुक्स, मैं अपनी सारी किताबें ऑन एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषी की। तो वह कहता है अगर आप 100वें टाइगर को मार लेते हैं तो मैं अपनी सारी ज्योतिषी की किताबें क्या कर दूंगा, टीयर अप कर दूंगा, फाड़ दूंगा, सेट फायर दे टू देम, एंड मैं उनमें आग लगा दूंगा, एंड और देखिए उसके बाद क्या होता है, फिर कहते हैं आई सेल कट ऑफ माई टैप्स, और मैं अपनी चोटियों को काट लूंगा। यहाँ देखिए एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यह क्या है, किंग है, राजा है। आई सेल कट ऑफ माई टैप्ट, मैं अपनी चोटी को काट लूंगा, क्राप माई हेयर शार्ट, मैं अपने बालों को कटवा के शार्ट करा लूंगा, छोटा करा लूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस का क्या बन जाऊंगा, बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर्स फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं यही बात कहते हुए अपनी बात को क्या कहते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ देखिए यह किंग है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स है। तो बच्चों इसी के साथ यह आज क्लास खत्म होती है, अगली क्लास आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम यादव इंटर कॉलेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।